हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए, अब दोपहर हो चुकी थी और इससे पहले मैं मार्केट गई थी क्योंकि कुछ मुझे ज़रूरी काम करने थे। और आज अचानक से ही भगवान जी की मेरे पास लड्डू गोपाल जी की तो मेरे पास मूर्ति थी। वो लड्डू गोपाल जी तो मेरे पास पहले ही हैं और मेरे पास राधा जी की मूर्ति नहीं थी, तो मैं लेने गई वहाँ मार्केट। और बहुत ही सुंदर मैं राधा कृष्ण जी की मूर्ति लाई हूँ। और भी एक मेरे पास राम दरबार नहीं था, वो भी लेकर आई हूँ। आगे इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो ब्लॉग को देखकर बताना मेरे भगवान जी और मेरा मंदिर का नया लुक आपको कैसा लगा। तो देखिए, अब मैं अनंत चतुर्दशी की जो है वो तैयारी कर रही हूँ, और क्योंकि पूजा करनी होती है इसमें। और एकदम से मेरे दिमाग से ही निकल गया था कि मतलब ये तो पता था कि अनंत चतुर्दशी है। मतलब ये आटा जब जिस टाइम मैंने बनाया पूरी वो रोटी का बना लिया तो थोड़ा ढीला हो गया था। और फिर मुझे ध्यान आया, अरे आज तो वह पूजने के लिए पूरी बनेगी, क्योंकि हमारे यहाँ चौदस में पूरी बनती है, मतलब पक्का खाना ही बनता है। और फिर मैं यही, और जो पूजने के लिए देसी घी में भोग के लिए पूरी निकाली जाती है, तो बस मैं वही रोटी के आटे से ही पूरी बना रही थी। बेल बेल कर आटा काफ़ी ढीला हो गया था, लेकिन ये है पूजने के लिए मैं उससे ही बना रही थी। और फिर क्या था, अभी आगे मुझे हलवा भी बनाना है भगवान जी के भोग के लिए, तो बस वही सब तैयारी मैं अकेले कर रही थी किचन में। और क्योंकि फिर पहले ही मैं मार्केट में लेट हो चुकी थी, सब्जी मैंने बना ली थी। और सब्जी में मैंने बनाया है आज आलू गोभी, तो बस सिंपल सा ही खाना है। भोग के लिए आलू गोभी की सब्जी है और पूरी। और मैंने बना लिया है थोड़ा सा बेसन का हलवा पूजने के लिए। अब हलवा जो है मैंने थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि फिर ये है ना, बचा रहता है। हम घर में 3 लोग हैं तो कोई खाता नहीं है, बस थोड़ा बहुत ही भोग के लिए बना लिया है। और इसलिए बस मैं कुछ ज़्यादा खाना नहीं बना रही हूँ। और पूरी में भी ये है, सब लोग 3 में से भी मैं तो ये है कि पूरी बहुत ही कम खाती हूँ। ये नहीं कि नहीं खाती, खा तो लेती हूँ लेकिन बहुत कम। तो ये देखिए, अब साथ साथ ये पूरी बन चुकी है और इसमें ही मैंने बेसन भूनना शुरू कर दिया है, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी कढ़ाई में देसी ही घी था, तो मैंने बेसन अब उसमें भूनने लगी हूँ। और साथ साथ ही मेरा ये है कि हलवा भी बनकर तैयार हो जाएगा। और इसके बाद जो मैं फिर नई नई जो मूर्तियाँ भगवान जी की लाई हूँ। और बहुत ही शुभ दिन है आज अनंत चतुर्दशी का, तो आज के दिन ही हो सकता है भगवान की ही कृपा हो मेरे ऊपर, जो मैं आज के दिन ही मतलब भगवान राम जी का दरबार लेकर आई हूँ और राधा कृष्ण जी की मूर्ति लेकर आई हूँ। अचानक से ही मेरे मन में हुआ, तो फिर मैं लेने चली गई और लेकर आई हूँ। तो वो भी आप देखना, और उनकी भी आज अनंत चतुर्दशी वाले दिन उनका भी पूजन हो जाएगा और स्थापना हो जाएगी। तो बस इसी के साथ साथ मैं मेरा ये हलवा भी, क्योंकि थोड़ा सा ही है और तो बनके तैयारी हो जाएगा जल्दी से। और मैंने अब इसमें डाल दी है देसी खांड, क्योंकि मैं ये है चीनी वगैरह नहीं डालती हूँ, खांड का यूज़ करती हूँ। क्योंकि ये वाइट जो शुगर है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जहाँ तक थोड़ा बहुत भी बचा जा सके इन केमिकलों से, केमिकल वाली चीज़ों से तो बच लो। तो बस मैंने वही खांड का यूज़ करती हूँ। और लेकिन अब कहाँ तक बच सकते हैं, फिर भी जो ये है कि एक तो मैं नमक में भी वो डालती हूँ सेंधा नमक। कई लोग कहते हैं कि एकदम से सेंधा नमक भी यूज़ नहीं करता, तो करना चाहिए बिल्कुल ही। तो मुझे समझ नहीं आता क्या यूज़ करो। वैसे तो मुझे सेंधा नमक यूज़ करते हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि बीच बीच में मैं आयोडीन वाला नमक भी यूज़ कर लिया करूँ। तो यही सब मैं खाने में इन बातों का भी ध्यान रखती रहती हूँ कि भाई क्या यूज़ करना चाहिए, क्या नहीं यूज़ करना चाहिए। और देखिए, मेरा ये हलवा भी लगभग बन के तैयार होने वाला है। और वैसे तो बेसन का जो हलवा होता है ना, वो टेस्टी लगता है हमारे घर में, वैसे सबको पसंद है। लेकिन ये आजकल त्योहारों के चक्कर में देखो, पहले गणपति जी रहे, कल हम जो है गणपति जी का भी विसर्जन कराए हरिद्वार में। तो इस चक्कर में काफ़ी कुछ मीठा और पकवान वगैरह बनते रहे भगवान के भोग के लिए, तो काफ़ी मीठा हो जाता था सब कुछ। और आज ये देखिए अनंत चतुर्दशी, तो आज भी ये ऑयली पूरी वगैरह और हलवा वगैरह, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, ये सब कुछ बना के तैयार वो कर लिया है। और ये देखिए, कल से तो फिर कनागत शुरू हो जाएंगे। और फिर उसके हिसाब से हमारे यहाँ तो कनागतों में ये है कच्चा पक्का दोनों तरह का ही खाना बनता है। और ये देखिए, बस अब मेरा ये भोग भी बनके तैयार हो गया है। और रसोई में ना काफ़ी काम होते हैं एक साथ। अभी मेरे ये है इतने सारे
रसोई में और भी काम पड़े थे, बर्तन भी पड़ा था, साफ सफाई भी करनी थी। और सुबह का चाय नाश्ता करने के बाद 11 बजे के करीब तो मैं मार्केट ही गई थी, क्योंकि इतना टाइम तो हो ही जाता है साफ सफाई करने के बाद, नाश्ता पानी करने के बाद। और फिर उस वहाँ से मार्केट से आने के बाद अब मैं ये भगवान जी का भोग बनाने के लिए बैठी हूँ। और इसके बाद में जब भोग तैयार हो जाएगा फिर मैं करूँगी भगवान जी की पूजा। और ये देखिए अनंत चौदस पे हम कैसे पूजा करते हैं वही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और तो आप देखना, क्योंकि सबके पूजा करने का थोड़ा बहुत तरीका थोड़ा बहुत अलग अलग ही होता है। तो चलो जैसे भी जैसा जिसका रिवाज होता है वो अपने हिसाब से ही करते हैं। और इसी बीच मैं अपना लुटिया में जल भी भर रही हूँ और उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला दूँगी। तो जब मैं पूजा के लिए लुटिया में जल भरती हूँ तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल ज़रूर डालती हूँ। तो ये मैंने अपनी लुटिया भी तैयार कर ली है और मैं अपनी हलवे की कढ़ाई को छोड़कर जा रही हूँ अपने मंदिर की तरफ, क्योंकि जहाँ पर आज मैंने अपने करे हैं नए नए भगवान को स्थापित। और ये देखिए कमरे में लाइट भी भागी हुई है और सुबह से लाइट भाग रही। और ये तो इन्वर्टर पे चल रहा है हमारा काम। अगर ज़्यादा देर तक लाइट अगर रात तक ही भागी रही तो वैसे तो इतने घंटों के लिए भागती नहीं है, लेकिन आज पता नहीं क्या कारण है जो इतनी देर से लाइट भागी हुई है। इन्वर्टर से हमारा अच्छा खासा काम चल रहा है। तो ये देखिए काम निपटाते निपटाते भी काफ़ी टाइम हो जाता है। ये देखिए मैंने अपना जो मैं नई नई मूर्तियाँ लाई हूँ, इस बार मैं ज़्यादा बड़ी नहीं लाई, फिर क्योंकि हमारे जो है ना मंदिर में फिर ज़्यादा जगह नहीं रहती है और जितना स्पेस है उसी के हिसाब से मैं मूर्तियाँ लाई हूँ। छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत सुंदर लग रही हैं और मैं पास से आपको दिखाऊंगी। अभी तो मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी कि जो मैं अपने पूजन में भगवान जी का भोग लगाऊंगी। और उसके बाद पहले मैं तैयारी कर लूँ, फिर भगवान जी की पूजा अर्चना करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मूर्तियाँ कैसी है मेरे मंदिर की। और ये देखिए सामने आपको राधा कृष्ण की अभी तो दूर से दिखाई दे रही है, दिख भी रही होंगी। तो मेरे पास जो है ना पहले राधा जी की मूर्ति नहीं थी, तो मेरा बहुत मन था लाने का। मैंने कहा लड्डू गोपाल जी अकेले ही हैं तो राधा जी की मूर्ति जरूर लाऊं। तो मैं अब इकट्ठी एक राधा कृष्ण जी की भी मूर्ति लेकर आ गई हूँ। ये देखिए मंदिर में। और फिर ये अब साथ साथ ही है ना कि अब मैं अगर आपको ये मूर्तियाँ वगैरह दिखाऊंगी तो फिर यहाँ से अपने स्थान से मैं इनको हटा नहीं सकती, क्योंकि मैंने अभी इनकी स्थापना करने के लिए तैयारी कर ली है। तो जब ये सब कुछ मैं पूजा की तैयारी वगैरह कर लूँगी जब भी आपको दिखाऊंगी। अब ये देखिए दीपक वगैरह की तैयारी कर रही हूँ और उधर से ये धूप बत्ती वगैरह जला के फिर मैं पूजा पाठ शुरू कर दूँगी। और फिर मैं अपने जलाऊँगी ये अग्यारी हमारे यहाँ कहते हैं। गाय का जो उपला होता है ना, तो उसको हम जला लेते हैं पूजा के बाद भोग डालने के लिए। तो पूजा में हम गाय के उपलों को जलाकर उसे अग्यारी जो बोलते हैं हम, तो उसमें सबकी आहुति दे देते हैं भोग की। तो वो भी आप आगे देखेंगे और इतने पास से शायद आपको ना दिखे, क्योंकि मेरा जो ये कैमरा ये है ना फ़ोन स्टैंड में, तो नीचे का इतना दिख नहीं पाता है जब मैं बैठकर पूजा करती हूँ या वो कुछ भी आपको नीचे दिखाना चाहूँ। अगर मैं दिखाऊंगी तो फ़ोन को मैं अपने जो ये है ना ट्राइपॉड से इससे ही निकाल कर फिर आपको पास से मैं दिखा दूँगी। तो देखिए अभी ये पूजा पाठ में भी काफ़ी मुझे तैयारियों में भी थोड़ा बहुत वक्त लग ही रहा है, क्योंकि एकदम से मैं मार्केट से आई और भी मतलब लेट ही हो गया। आज तो मैं हर काम में अगर एक ही काम में लेट हो जाओ ना तो फिर यही है कि सारे काम में लेट ही होते रहते हैं। तो देखिए आज मेरे 2:30 बज गए हैं। इतना तो मुझे लेट कभी नहीं होता है। खाने के लिए भी हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया है, किसी ने भी नहीं। तो बस अब इतनी भूख भी नहीं है, क्योंकि हमने सुबह नाश्ता भी कर लिया था। ये पूजा पाठ के बाद फिर खाना ही खाना है और क्या, फिर हम लोग खाना खाएंगे और इतने में हमारी ये पूजा पाठ भी जो है हो जाएगी। अभी पूजा पाठ में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन जो भी है ना 10-15 मिनट जो भी लगेंगे वो बस। उसके बाद में कढ़ाई मैंने चढ़ाकर रखी हुई थी पहले कि पूरी बनाने के लिए मैं पूछ रही थी क्या बनाऊँ, ये रोटी बनाऊँ या क्या बनाऊँ। फिर मैंने सोचा कि चलो भाई इतना बड़ा त्यौहार है अनंत चतुर्दशी का, तो मैं आज पूरी बना लेती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ त्यौहार पर अधिकतर पक्का ही खाना बनाया जाता है, कढ़ाई चढ़ती है। तो फिर मैं इसलिए पूरी बनाना ही मैंने फाइनल किया है कि पूरी बना लेंगे। अब यही है कि समझ नहीं आता चाहे कोई खाओ या ना खाओ, लेकिन ये आज सब एग्री हो गए खाने के लिए, तो फिर मैं बना लूँगी आज पूरी। और देखते हैं और क्या। अब और इसके अलावा तो सोच रही थी मैं एक सब्ज़ी और बनाऊँ, लेकिन ये है लेट हो गई हूँ तो फिर इससे मुझे और फिर मैं ज़्यादा बना नहीं पाऊँगी, बस इससे काम चलाना पड़ेगा आज तो एक ही सब्ज़ी से, आलू गोभी की सूखी सब्ज़ी से। तो चलो अब मैं करती हूँ पूजा
की वो लगभग तैयारी हो चुकी है। अब मैं करती हूँ पूजा पाठ अपना शुरू और अपने किचन में से भोग का भी सारा सामान ले आती हूँ और भगवान जी को यहाँ भोग भी लगाऊंगी। अरे ये क्या हुआ, आज जब मूर्तियाँ लाई तो मुझे इतना टाइम तो अपनी मूर्ति को सेट करने में ही हो गया मंदिर में। समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी मूर्ति किस तरफ रखूँ, क्योंकि सेटिंग ही नहीं हो पा रही थी। तो फिर ये ना काफ़ी सारी मूर्तियाँ हो जाती है भगवानों की, तो समझ नहीं आता कौन सी मूर्ति किस जगह रखें। तो ये देखिए मैं आपको दिखाने का तो प्रयास कर रही हूँ। ये देखिए, और ये एक तो मैं राम दरबार लाई हूँ। आपको वैसे दूर से दिखाई तो नहीं अभी दे रहा होगा, क्योंकि इतनी दूर से ना मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, और लेकिन दिखा दूंगी मैं आगे आपको। और इस तरह से ही आज मेरा जो ये है पूजा पाठ का और अनंत चतुर्दश की तैयारियों में समझो ये लगभग आधे से ज़्यादा दिन मेरा बीत गया है। और अब हम जब इतना हमने टाइम लगाया है इन अनंत चतुर्दशी की तैयारी करने के लिए, तो फिर पूजा पाठ को भी हमें विधि पूर्वक और विधिवत ही करना चाहिए, क्योंकि अच्छे से ही करना चाहिए। अगर हम कोई काम करते हैं तो बस मैं वही सब तैयारी में लगी हुई हूँ। और साथ साथ ये देखिए मेरे छोटे से लड्डू गोपाल और राधा कृष्ण की मूर्ति तो मुझे इतनी सुंदर लग रही थी, बार बार मैं देखती जाती, बहुत ही प्यारी लग रही थी। देखिए, और कर दी है अब मैंने पूजा की तैयारी। और अब मैं कर रही हूँ, सबको मैंने स्नान भी करा दिया था गंगा जल से। और सारे भगवानों को, एक तो मैं नई मूर्तियाँ लाई थी, उन सबको भी मतलब जैसे ये होता है ना कि अगर हम कोई नई मूर्ति की स्थापना अपने मंदिर में करें तो उनको मतलब अच्छे से स्थापन विधि पूर्वक करना चाहिए। तो वही सब मैं पहले गंगा जल से स्नान कराया सबको, फिर तिलक आदि लगाकर। और जैसे भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की आज के दिन पूजा होती है ना चौदस में, तो फिर इसके साथ साथ सभी भगवानों की हो जाएगी और नई मूर्तियों की भी हो जाएगी जो मैं भगवान जी की लाई हूँ। एक तो राम दरबारी लाई हूँ, एक शिव परिवार लाई हूँ और एक लाई हूँ मैं राधा कृष्ण जी की मूर्ति। तो इन सब की भी साथ साथ पूजा हो जाएगी। और देखो कितना अच्छा दिन भी है आज, चौदस का बहुत शुभ दिन है। तो मैं इसी दिन इस सबकी मूर्ति मैंने स्थापित कर दी। अब मेरा पूजा पाठ भी मैं कर ही रही थी। और तो मेरे साथ देखिए, आप भी बने रहिए इस ब्लॉग में अंत तक। और आप सब लोग भी, अधिकतर आप में से अधिकतर लोग तो अनंत चतुर्दशी की तो पूजा करते ही होंगे। हो सकता है आपका तरीका कुछ अलग हो, और लेकिन यही है कि तरीका कोई भी हो, किसी का भी पूजा पाठ करने के सबके तरीके अलग अलग होते हैं, लेकिन मेन मकसद तो एक ही होता है, भगवान का ध्यान। और वही मैं कर रही थी, क्योंकि जो जिस तरह करता है फिर उसे जिस तरह से हमने मतलब सीखे होते हैं तो हम उसी तरह ही करते हैं, अपने परिवार से जिस तरह से सीखने को मिलते हैं। तो मेरी पूजा पाठ भी चालू हुई थी। और ये है ना, ऐसे काम करने से बहुत ही अपने आप को एक अलग से कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जी महसूस होती है अपने अंदर। अगर आप कोई ऐसे धार्मिक कार्य करें और ये पूजा व्रत पाठ, तो अलग से ही पॉजिटिविटी महसूस होती है। तो आपको भी ये आप मतलब ये है कि ऐसा ही लगता होगा जब आप कोई ऐसा ही धार्मिक मतलब पूजा पाठ करते होंगे, तो मुझे तो ऐसे ही लगता है। और अब ये देखिए मेरी पूजा पाठ भी अब चल रही है। एक क्या है ना मेरे साथ प्रॉब्लम, जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं अकेले करती हूँ, तो कोई नहीं होता है। फिर मैं ट्राईपॉड पे ही मतलब अपना ये फ़ोन का कैमरा लगाकर मैं शूट कर देती हूँ। तो फिर जैसे भी मतलब शूट हो पाता है वही मैं सब आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसलिए आप बारीकियों पर ध्यान मत दीजिए मेरी फ़ोटोग्राफी पर। और अगर आपको अच्छा लगे तो फिर व्लॉग में मेरे एंड तक बने रहिए। पूजा पाठ भी मेरी शुरू हो गई है। और क्या था ना कि ये फिर बीच में अचानक से ये आ गए थे और फिर ये क्या खाने के लिए बोल रहे थे। तो जब इन्होंने देखा कि मैं पूजा कर रही हूँ, फिर कहने लगे कि चलो बाद में सब खाएंगे पूजा करने के बाद। तो बस अब मैं फिर पूजा में लग गई थी। पूजा में ये है ना, लगने में फिर 10-15 मिनट तो लग ही जाते हैं। मेरी पूजा पाठ तो चली रही है और अब हम भोग लगाने के बाद यही करेंगे अपने ब्लॉग का अंत। तो क्योंकि पूजा पाठ में काफ़ी टाइम लगने वाला है, और इसलिए मैं अपना ब्लॉग का यहीं पर अंत कर रही हूँ। और हम कल को फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। और ये आप सभी को एक बार फिर से मेरी तरफ से अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।